हेलो स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग अच्छे ढंग से अपनी प्रिपरेशंस कर रहे होंगे, अच्छा पढ़ रहे होंगे और रिटर्न प्रैक्टिस पे काम कर रहे होंगे बिकॉज प्रैक्टिकल्स भी आने वाले हैं। प्रैक्टिकल्स की भी दो वीडियोस मैं शेयर कर चुका हूँ। एक कर चुका हूँ कन्वेक्स लेंस की और एक कर चुका हूँ ओम्स लॉ की। बाकी वीडियोस भी मैं जल्द से जल्द शेयर करूंगा। आज हमारा 50 डेज चैलेंज के अंदर 26वां दिन है, डे नंबर 26, स्पेशल 26 जिसे हम कहते हैं। और आज हम पढ़ेंगे सारे के सारे फेसर डायग्राम। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट आज का सेशन रहने वाला है बिकॉज आज के सेशन में जो आपने पढ़ना है वो इस पूरे चैप्टर का हार्ट है, इस पूरे चैप्टर की जान है। डे नंबर 26 आइए शुरू करते हैं। और आज हम पढ़ेंगे सारे के सारे फेजर डायग्राम। तो देखिए हमारे सिलेबस में चाहे एलसी ऑसिलेशन और एलसीआर सर्किट ही है, लेकिन करने सारे के सारे हैं। पहले हम बात करते हैं कि रेजिस्टेंस लगा हुआ है एसी के साथ, ठीक है। तो आपको मैं सीधा इक्वेशंस पे आऊंगा। मैं बाकी चीजें डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि बाकी सब चीजें जो हैं वो सिलेबस से बाहर हैं। तो हम बात करेंगे रेजिस्टेंस की ओनली। पहले रेजिस्टर ओनली चलते हैं। रेजिस्टर ओनली में अगर मैं बात करूं तो आई की इक्वेशन हमारे पास होती है आई नॉट साइन ओमेगा टी। जो जो मैं बोल रहा हूँ बस आप वही याद कर लो, बाकी इनका एक्सप्रेशन हमारे सिलेबस से बाहर है। और v की इक्वेशन भी आती है वी नॉट साइन ओमेगा टी बिकॉज यहाँ पर v होता है आई इंटू आर, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम बात करते हैं फेज डिफरेंस की। फेज डिफरेंस यहाँ पे जीरो आता है बिकॉज दोनों ही साइन ओमेगा टी है। फेज डिफरेंस बेसिकली एंगल्स के बीच का डिफरेंस होता है, दोनों ही साइन है, इसलिए कोई भी फेज डिफरेंस यहाँ पे नहीं आएगा। फिर हम निकालते हैं यहाँ पे पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या होता है? पावर फैक्टर होता है कॉस फाई। कॉस फाई कॉस जीरो इज इक्वल टू वन, तो यहाँ पावर फैक्टर आने वाला है वन। ठीक है जी। इसके बाद हमें यहाँ पर क्या निकालना होता है? हमें यहाँ पर देखना होता है कि वी आई करेक्टरिस्टिक्स कैसे बनेंगे। तो वी आई करेक्टरिस्टिक्स बहुत ध्यान से समझना बेटा, मैं आपको यहाँ साथ साथ पावर भी समझाऊंगा। वी आई करेक्टरिस्टिक्स देखो दोनों ही साइन वेव है, लेकिन आई जो होता है वो वी के मुकाबले छोटा होता है। फॉर्मूला है वी इक्वल टू आई इंटू आर। तो वी जो है वो प्रोडक्ट है आई और आर का। तो हमारा पहले बनेगा आई का ग्राफ। ये हमारा आई का ग्राफ बन गया, दिस इज फॉर आई। मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे जो पीक होगी वो आई नॉट होगी। तो ये हमारा आई का ग्राफ बन गया। अब बात करते हैं वी की। तो वी जो है, वी भी सेम साइन ग्राफ बनेगा बट वो बनेगा थोड़ा सा ऊपर। वो बनेगा थोड़ा सा ऊपर, यानी कि उसका जो पीक होगा वो इसके पीक से ऊपर आएगा। तो ये हमारा जो रेड वाला बनाया है मैंने, वो वी के लिए बनाया है। इसका जो पीक होगा वो वी नॉट होगा। साथ साथ मैं आपको पावर भी समझा दूं। पावर जो होती है वो होती है वी इंटू आई। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर ओमेगा टी आ जाएगा। वी नॉट आई नॉट जिसको हम रूट टू से डिवाइड कर सकते हैं, और ये हमारे पास बन जाएगा क्या? साइन स्क्वायर ओमेगा टी। हम रूट टू से इसको डिवाइड करके जो है हम बाकी की वैल्यूज जो है निकाल सकते हैं। अच्छा, अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी, मेरा मेन फोकस यहाँ सिर्फ फेसर डायग्राम के ऊपर है। बाकी चीजों को मैं डिस्कस यहाँ पे नहीं कर रहा, ये समझ लो। देखो, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मतलब है कि दोनों वैल्यूज पॉजिटिव रहेंगी, तो नेगेटिव फेस इसमें नहीं होगा। और क्योंकि पावर v इंटू आई है, तो इसका जो पीक है वो सबसे ऊपर होगा, ये पावर के लिए है। ठीक है, और दूसरा भी जो इसका पीक बनेगा वो यहीं पे बनेगा। यानी कि दोनों के दोनों जो है पॉजिटिव रहने वाले हैं। साइन स्क्वायर का मतलब ये होता है। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब अगला पॉइंट मैं समझाता हूँ आपको, फेसर डायग्राम। फेसर डायग्राम में अगर मैं बात करूं, मैं दोनों तरह की फेसर डायग्राम आपको समझाऊंगा। पहले इजी वे में समझो। हम ओमेगा टी को ऑलमोस्ट जीरो मान लेते हैं, तो ये हमारे करंट की डायरेक्शन है और यही हमारे पोटेंशियल की डायरेक्शन है, विच इज पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस आर ओनली। अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट और समझाऊंगा कि अगर ओमेगा टी लेना होता तो क्या, ये हमारी एक्स एक्सिस होती और ये ओमेगा टी के साथ हमारा करंट आता। तो यहाँ पे हमने एंगल लेके दिखा दिया और इसी के साथ हमारा पोटेंशियल आ जाएगा विच इज अक्रॉस आर। तो आप इनमें से कोई भी एक फेसर डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, फटाफट से चलता हूँ सेकंड पार्ट के ऊपर, विच इज कैपेसिटर ओनली। जी, कैपेसिटर की अगर हम बात करें तो ये हमारा कैपेसिटर है और इसको हमने कनेक्ट किया हुआ है फिर से एसी के साथ। कैपेसिटर में कैपेसिटर में पोटेंशियल की बात करूं तो वो आता है क्यू बाई सी। तो हम फिर से स्टार्ट करते हैं, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी से।
और इसको हम डी क्यू बाई डी टी करके और इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, और वहां से हमारे पास आंसर आएगा। तो कैपेसिटर के केस में जब आप इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास आंसर क्या आएगा? आपके पास आंसर आएगा V = V0 sin ω t - π/2। इसका मतलब है कि जो पोटेंशियल है वो लैग बिहाइंड है। V इज लैगिंग बिहाइंड, मतलब वो पीछे की तरफ है, लैगिंग बिहाइंड बाय π/2 फ्रॉम I। देखो, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि करंट आगे चल रहा है, या ऐसे भी समझ सकते हो कि पोटेंशियल पीछे चल रहा है। ठीक है, अब अगले पॉइंट के ऊपर आते हैं। कॉस फाई जो हमारा था पावर फैक्टर, पावर फैक्टर क्या हो जाएगा? पावर फैक्टर यहां पर हो जाएगा cos π/2, इसलिए ये हो जाएगा 0। याद रखो, सॉरी, याद रखो, जहां पर पावर 0 होती है उसको हम बोलते हैं वॉट लेस करंट। देखो, मैं एक ही चीजों में बहुत सारी चीजें आपको समझा जाऊंगा, तो इसको ध्यान से समझना। वॉट लेस करंट, ठीक है। आगे चलते हैं, इनका भी हम निकालेंगे, क्या पावर निकालेंगे, और इनके ग्राफ भी बनाएंगे। पावर बाद में समझाता हूँ, पहले ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ कैसे बनेगा? देखिए, आई का हमने लिया है सिंपल साइन, तो ये हमारा आई के लिए ग्राफ हो जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू विल बी I0। वी की बात करूं तो वो 90 डिग्री पीछे चल रहा है। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर आएगा -V0 cos ω t, यानी कि ये कॉस वेव है। आप देखो, दोनों तरीके से समझ सकते हो, कॉस वेव की फॉर्म में भी और ऐसे भी। तो कॉस वेव की फॉर्म में कैसे समझेंगे आप? या -ω t का मतलब है कि पीछे चलेगा। तो पहली बात तो इसका जो पीक है, ये इसका पीक है। वी का पीक इससे बड़ा होगा, तो मैं पीछे से लेके चल रहा हूँ। ये देखो, ये नीचे से आ रहा है, इसलिए मतलब -π/2, ऊपर से होगा तो +π/2। ये ऐसे गया, और ये हमारे पास आया। ये हमारे पास बन गया क्या? वी का ग्राफ। ये बड़े इंपॉर्टेंट ग्राफ है, बड़े इंपॉर्टेंट चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है। बात करते हैं पावर की। पावर हो जाएगी V0 × I0, V × I, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, V × I। तो हम इसको दोनों को सॉल्व करेंगे। एक साइन है, एक कॉस है, दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -V0 I0/2 sin 2 ω t। ठीक है, मैं सीधा एंड रिजल्ट बता रहा हूँ, बिकॉज इनके सबके एक्सप्रेशन आपके सिलेबस से बाहर है। पावर का सिलेबस में है एक्सप्रेशन, लेकिन बाकी सबका एक्सप्रेशन बाहर है। तो आपने सिंपली मल्टीप्लाई किया और sin 2 थीटा का वहां पे फॉर्मूला पुट कर दिया है। sin 2 थीटा का फायदा मतलब क्या हुआ? sin 2 थीटा का मतलब हुआ, जहां ये वैल्यू π/2 है, वहां ये वैल्यू 180 बन गई। जहां इसकी आधी वेव कंप्लीट बनी, वहां इसकी पूरी वेव कंप्लीट होगी। पावर का पीक सबसे बड़ा होगा, तो ये पावर की वेव बन रही है, देखिए। जितने में उसकी आधी वेव बनी थी, उतने में पूरी वेव बन गई है। ये फर्क आया। आई होप आपको ये मेरा पॉइंट समझ में आ रहा होगा। आई होप आपको ये मेरा पॉइंट जो है समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, ये पावर के लिए है, पीक सबसे बड़ा, और जहां एक वेव बनी है वहां दो वेव बनेगी। अब चलते हैं हम फेसर डायग्राम की तरफ। तो फेसर डायग्राम की अगर मैं बात करूं, फेसर डायग्राम की अगर मैं बात करूं, तो हमें हमें क्या पता है? अगर हम सिंपल वाला करें तो ये हमारा वी की सॉरी ये हमारी आई की डायरेक्शन है, और जो वी है वो लैगिंग बिहाइंड है, यानी कि 90 डिग्री वो पीछे की तरफ जा रहा है, तो माइनस ले लिया। अब बच्चे कह रहे हैं, सर हमने दूसरा डायग्राम भी कहीं देखा है। दूसरा डायग्राम भी मैं आपको बता दूं कैसे बनेगा। ये हमारे करंट की डायरेक्शन है, ये हमारा एक्स एक्सिस माफ कीजिएगा, ये हमारे करंट की डायरेक्शन है, विच इज मेकिंग एन एंगल ω t। और इससे 90 डिग्री पीछे, यानी कि नीचे की तरफ आएगा, ये ऐसे हमारा V, ये है V अक्रॉस C। अच्छा, एक और पॉइंट यहाँ पे मैं बता दूं, VC जो होता है वो आता है I × XC। यहाँ XC जो है कैपेसिटर का रेजिस्टेंस है। वीडियो 5-7 मिनट लंबी जाएगी, इससे ऊपर लंबी नहीं जाएगी। XC की वैल्यू 1/C ω होती है। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये हम कल डिस्कस करेंगे जब हम रेजोनेंस पढ़ेंगे। याद रखना दोस्तों, कल हमने रेजोनेंस के बारे में भी डिस्कशन करनी है। जी, अगले पॉइंट के ऊपर चलते हैं हम। अगला पॉइंट है हमारे पास इंडक्टर ओनली। आज का तीसरा और आखिरी पॉइंट रहेगा जो इंडक्टर ओनली। इंडक्टर में क्या होता है? हमारे पास एक कॉइल होती है, इस कॉइल को हम इंडक्टर बोलते हैं, जिसको पहले हम सोलेनोइड बोलते थे, और इसको हमने एसी से कनेक्ट किया हुआ है। तो याद रखो, इसमें हमारा ईएमएफ या जो पोटेंशियल है वो LdI/dt होता है।
तो हम आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी से शुरू करेंगे, उसकी डिफरेंशिएशन करेंगे, एल से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला ये निकलेगा, वी नॉट साइन, सॉरी, वी नॉट, जी, वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, यानी कि यहाँ पर पोटेंशियल आगे चल रहा है, कैपेसिटर में पोटेंशियल पीछे था, करंट आगे था, यहाँ पोटेंशियल आगे है, करंट पीछे है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद कॉस फैक्टर निकालेंगे हम, कॉस फाइव विच इज पावर फैक्टर, यहाँ भी कॉस पाई बाय टू है, यानी कि जीरो आएगा, तो यहाँ पर भी वॉट, वॉट मतलब पावर नहीं है, वॉट लेस करंट, वॉट लेस करंट। ठीक है, पावर को बाद में निकालते हैं, आइए पहले चलते हैं हम वी आई ग्राफ की तरफ। ये वी और आई का ग्राफ होता है, ये हमारा आई के लिए हमने बना दिया, बहुत सिंपल सा है, ये आई के लिए पीक वैल्यू आई नॉट, ये पाई बाय टू है। मैंने आपको बताया था कि नीचे से शुरू करोगे तो माइनस होगा, ऊपर से शुरू करोगे तो प्लस होगा, तो पीक थोड़ा सा बड़ा ले लो, ये हो गया प्लस पाई बाय टू, और ये इस तरह से आपका ग्राफ बन जाएगा, ये इस तरह से आपका ऐसे ग्राफ बन जाएगा। पीक थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, बस आपको यह ध्यान रखना है, दिस बिलोंग्स टू वी। आपके पास क्वेश्चन में ग्राफ बना हुआ आ सकता है, आपको बोलेंगे बताओ ये कौन सी डिवाइस है। ठीक है, तो उल्टा भी आ सकता है और सीधा बनाना तो आ ही सकता है। पावर की बात करें, पावर को फिर से हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा वी नॉट आई नॉट साइन टू ओमेगा टी डिवाइड बाय टू। तो साइन टू ओमेगा टी, पिछले केस में माइनस आया था, इस बार प्लस आया है, तो अब हमारा दो वेव फिर से बनेंगी, लेकिन इस बार वो बनेगी दोनों पॉजिटिव के अंदर। ये देखो एक वेव बन गई जब आधी वेव बनी है, ये पावर की बात चल रही है। दूसरी वेव भी ऐसे ही बन जाएगी हमारी, उसकी आधी वेव इसकी पूरी वेव के बराबर है। तो ये हमारे ग्राफ है। फेसर डायग्राम के ऊपर आते हैं। अगर हमने इसको ओमेगा टी को ऑलमोस्ट जीरो माना है, तो ये हमारा हो जाएगा आई, और ये हमारा हो जाएगा वी अक्रॉस एल, जो कि प्लस पाई बाय टू पे पड़ा हुआ है। रेजोनेंस से पहले हम डिस्कस करेंगे एलसीआर सर्किट, वो भी हम कल करेंगे, और परसों हम रेजोनेंस करेंगे। सो हमारे देखो, डे 50 जो है हमारा, मेरा टारगेट है कि 20 जनवरी आपका डे 50 हो जाए, सो दैट जो बच्चे जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी इससे बड़ी हेल्प मिलेगी। क्योंकि जेई के बच्चे जो, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन बाहर पढ़ते हैं, बहुत सारी कंपनीज आजकल खुली हुई है, दुकानें खुली हुई है जहाँ वो पढ़ते हैं, वो उनको सिर्फ फॉर्मूलाज बताते हैं, फॉर्मूला कहाँ से आया वो नहीं बताते। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको डेरिवेशंस के साथ साथ उनकी हेल्प मिल जाएगी। हाँ, आपको कोई न्यूमेरिकल में कभी भी डाउट मिले, मैं आज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना फोन नंबर भी छोड़ के जाऊंगा, आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। दूसरा पॉइंट, मैं फोन नंबर भी यहाँ पे वीडियो में भी लिख के चला जाता हूँ। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें, दूसरा ग्राफ देखें, तो ये अगर हमारा ओमेगा टी है, ये अगर हमारा ओमेगा टी है, तो ये हमारा करंट है, और इससे पाई बाय टू आ गई, यानी कि ये वैल्यू जो आएगी वो वी एल की आएगी। छोटा सा पॉइंट और, वी एल का फॉर्मूला यहाँ पर होता है आई इंटू एक्स एल। एक्स एल एक तरह का रेजिस्टेंस है जो इंडक्टर शो करता है करंट की फ्लो को। तो एक्सएल का फॉर्मूला होता है एल ओमेगा, एल इंडक्टेंस है, सेल्फ इंडक्टेंस जो हमने पढ़ा था, ऊपर हमने कैपेसिटेंस पढ़ा था, ओमेगा आपको पता ही है क्या होता है, टू पाई न्यू या टू पाई बाई टू। ठीक है, तो ये हमारे आज के वो थे। लास्ट में जाते जाते अपना थोड़ा सा आपको बता दूं, अगेन, आई एम देव शर्मा, माय फुल नेम इज देवेंद्र शर्मा, I am teaching physics from 13 plus year. This is my phone number 8168403177। जिस जिसको लगता हो कोई डाउट्स हैं, कोई न्यूमेरिकल के, आप लोग मुझे व्हाट्सएप कीजिए। अगर कुछ लगे कि बड़े कॉमन से डाउट है, तो मैं उसकी वीडियो बना के डाल दूंगा। अगर लगा कि छोटा मोटा कोई डाउट है, देन आई विल डिस्कस दैट थिंग ऑन व्हाट्सएप ओनली। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू अगेन।